कार्तिक पक्ष की चतुर्थी का करवा चौथ होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और वायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूं ढकने में चीनी रख, नगद रुपये रखो, रोली से जल के लोटे पर और वायने के करवे पर सातियां बनाओ। 13 दाने और जल का लोटा रख दे। चांद देखकर चांद का रख दे। कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपये दे और फिर बाद में गिन ले। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती है तो उसके यहाँ भी करवा भेज दे। करवा चौथ के उजमन में 13 सुहागिन को भोजन करवाते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलेगा तभी जीमूंगी। भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे दे। जब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी गस्सी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा पुत्री हो 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर मुंडे के वहां बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची कुची रोटी दे। और थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बोली करवे ले लो। बोली हे चौथ माता, मेरा तो सुहाग उजाड़ दिया, तो तू ही सुधारेगी। मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वह तेरे सुहाग देगी। वह इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आती गई और कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वह तेरा सुहाग देगी। बाद में आसीवन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देंगी, तू उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांदुगानी करवा ले, ज्यादा भूख लगने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई। आंख में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छिट्टा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि क्या डुबो के रखा हूं। तुलसी में वैसा जला देगी और जूता वाला दीपक धोके पापी ने हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी। वह बोली मेरे से बिगड़ी है, तुम ही सुधारो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई, पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई। आंख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छिट्टा दे दिया।
उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। वह बोली, काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता को उज्मन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी कर वे मन से चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी रोटी भेजी। दासी ने आकर कहा, दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू जी ने पैर छूने लगी। सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ का कोई करना है। चौथ का 2 चौथ तो करना ही है। चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी देना, कहते सुनते को भी सब परिवार को देना। हे सुहाग माता, जैसा आपने उसका सुहाग दिया ऐसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना। हे गौरा मैया, हे शिव भगवान, ऐसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना। जय हो गई। एक अंधी गुड़िया थी, उसके एक बेटा था और एक बेटे बहू थे। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। वह बोली, बेटे बहू से पूछकर बताती हूँ। उसने अपने बेटे बहू से पूछा। वह बोला कि माँ धन दौलत मांग ले। जब उसने अपनी बहू से पूछा कि बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। जब उसने पड़ोसन से पूछा, वह बोली, न तू धन मांग, न तू पोता मांग, न तू अपने लिए आंखें मांग। तू तो अपने लिए आंखें मांग ले। उसने उसकी भी बात नहीं मानी। घर आकर उसने सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपने लिए भी कुछ मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग लो। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे। सुहाग दे, निरोगी काया दे, नौ करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजा सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और वह सब कुछ मांग लिया, परंतु सब कुछ होगा यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते को सबको दिया। जय गणेश महाराज। और रसगुल्ला का डब्बा खोल लेते प्रसाद के लिए। खोल ले इसके तक आई खोले झूठे कर रखे। हटा दीजिए। बस
हाँ इसमें लड़ इसमें 3 रखते हैं। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मीठा खातर कुछ देना मेरे